once again welcome back to my YouTube channel Spoken Center. Today मैं ऐसे सेंटेंसेस को आपके सामने लेकर आया हूं जिसे बोले बगैर आप नहीं रह सकते हैं, जिसे ना बोलने पर अंग्रेजी की दुनिया में आपको अधूरा समझा जाता है, इनकम्प्लीट समझा जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज हम वैसे सेंटेंसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसे ऑब्लिगेटरी सेंटेंस कहा जाता है। हाँ, सच में अभी आप सरप्राइज होंगे कि ये क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन वास्तविकता यही है। उसे ऑब्लिगेटरी सेंटेंस कहा जाता है जिसे मजबूरी में बोली जाती है। वैसे काम जिसे आप करने का मन नहीं हो, जिसे किसी पे जबरन थोप दिया जाता है, वैसे हालत में लोग क्या बोलते हैं, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ा। अगर फ्यूचर की बात कर ले तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका इंटेंशन नहीं है, आप इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। मजबूरी हुई ना, है ना ये आपकी ऑब्लिगेशन, इसीलिए इसे ऑब्लिगेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो लेट्स सी कैसे हम लोग इसको इंग्लिश में डील करते हैं। ऑब्लिगेटरी सेंटेंस, इस सेंटेंस को बोलने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं पहले लिख दूं, मुझे जाना होता है। एक सेंटेंस इसका पास्ट में है, मुझे जाना पड़ा, और एक सेंटेंस इसका फ्यूचर में बनेगा, मुझे जाना पड़ेगा या जाना होगा, और भी आगे डिटेल्स मिलेंगे। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? बिल्कुल बोल सकते हैं, डोंट वरी, हामिद सर इज विद यू। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? यूज ऑफ, यही चीज सीखना है। यूज ऑफ किसका यूज करना पड़ता है? अभी जो आपको हैव टू का यूज करेंगे या हैज टू का यूज करेंगे। कहां करेंगे हम लोग? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में या हैव टू या हैज टू। नेक्स्ट हमारा होगा, एक पैटर्न है आपका हैड टू, और लास्ट पैटर्न है आपका या तो आप विल बोल दे या तो आप शैल बोल दे, उसके साथ आपको हैव टू लगाने होंगे। और इनके प्रयोग से, क्या मैंने बोला? इनके प्रयोग से आप ऑब्लिगेटरी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। यस, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऑब्लिगेशन बोला गया, अगर ये ऑब्लिगेशन, इसका मतलब हो गया आपको बाध्यता। बाध्यता, या आप इसको यूं कह ले मजबूरी, अर्थात किसी काम को आपको करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको करना पड़ रहा है, आप प्रेशराइज्ड है, किसी के अंडर में है, तो वहां पर ऑब्लिगेशन आ जाता है। इसीलिए मैं उसको बार बार ऑब्लिगेटरी सेंटेंस कहता हूं। उसको हम लोग हिंदी में बाध्यता या मजबूरी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ ले, तीन चीज उसमें आएंगे। एक फर्स्ट जो आपका वो प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा आपका पास्ट में बनेगा, और तीसरा आपका फ्यूचर में बनेगा। जैसे एक सेंटेंस था आपका, क्या एक सेंटेंस था? या मान लीजिए मुझे जाना पड़ता है, ये प्रेजेंट हो गया आपका। पास्ट में देखते हैं, मुझे जाना पड़ा, पास्ट हुआ आपका। और फ्यूचर में क्या होगा? ओह वेरी गुड, मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को टू स्पीक इन इंग्लिश क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? वो स्ट्रक्चर्स, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चर्स। एक से ज्यादा है इसीलिए मैं स्ट्रक्चर दूंगा, एक ही बार में आपको बताया जाएगा ताकि आप समय कम लगाए, समझे ज्यादा। स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे
किसी भी सेंटेंस में वर्ब को करने वाला, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। डेफिनेटली वो सेंटेंस में तो होगा ही। सब्जेक्ट प्लस अब हम लोग यूज करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लोग यूज करेंगे हैव या हैज का। हम लोग यूज करेंगे हैव या हैज का। उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे? टू। हैव टू हैज टू आपका हो गया। फिर हम लोग यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है तो यूज करें, अन्यथा आपका ये एक स्ट्रक्चर हो गया जो प्रेजेंट के लिए है। जो किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है। अब आप इसी में कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेंगे, बस आप हैव हैज को चेंज करते जाओ, आपका पास्ट और फ्यूचर बन जाएगा। सपोज मैंने सब कुछ वही रखा आपको, चलो यहां पर भी सब्जेक्ट वही रखा, मैंने सिर्फ क्या किया? हैव और हैज को मैं रिप्लेस करूंगा। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? हैड। बाकी आप बता दो क्या होगा? यहां टू, फिर क्या होगा? वी वन, फिर क्या होगा आपके पास? ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका किसका? पास्ट का। फ्यूचर के लिए और आसानी है, आ जाओ फिर। सब्जेक्ट प्लस, फिर मैं बोल रहा हूं हमने हैव हैज हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ है ना रिप्लेस करना है। यहां पे हैड को हटा देंगे तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग? या तो विल नहीं तो शैल। उसके बाद मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे विल और शैल के बाद सिर्फ हैव ही आ सकता है, ना हैज आएगा ना हैड आएगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा? हैव प्लस टू प्लस फिर मेन वर्ब का क्या? V1। आप देख सकते हैं हैव या हैज, उसके बाद पास्ट में मैंने उसकी जगह पे हैड लगाया तो फ्यूचर में उसकी जगह क्या आएगा? या तो विल हैव नहीं तो शैल हैव। और लास्ट में अगर आपके पास यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है तो मेंशन करें, नहीं है तो नहीं करें। अब आप कह सकते हैं मैंने जैसे लिखा 1 2 3 सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा, तो आप नंबरिंग हिसाब से मैंने बोला भी था ये आपका क्या हो जाएगा? बोलिए जरा। प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर आपका किसके लिए हो जाएगा? पास्ट। और ये स्ट्रक्चर आपका किसके लिए हो जाएगा? फ्यूचर। क्लियर? ओके, मैंने पहले ही एक स्ट्रक्चर लिख के रखा है ताकि हमें सुविधा हो, आपको सुविधा हो, मुझे समझाने में भी सुविधा मिले। तो सब्जेक्ट तो हमारे वही रह जाते हैं। सब्जेक्ट तो हमारे क्या है? सब्जेक्ट तो हमारे वही रहेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे वही रहेंगे, मतलब कुछ भी इसकी जगह पे आएगा, प्लेस उसका वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। हमें चेंज क्या करनी है? बस देखेंगे अगर प्रेजेंट होगा तो हमें इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देना है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो हमें इस स्ट्रक्चर को बीच वाले को अप्लाई कर देना है, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो लास्ट वाले को अप्लाई कर देना। जैसे कि मैंने सबको सेपरेट सेपरेट करके स्ट्रक्चर्स बताया है, लेकिन यहां पर दे दिया क्योंकि मैं एग्जांपल्स लिखूंगा तो आपको सुविधा होगी मेरे साथ साथ समझने में। तो कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, अब पहला आपका एग्जांपल था, फर्स्ट आपके एग्जांपल थे मुझे जाना पड़ता है। ये मुझे जाना होता है भी हो सकता है, यस। मुझे जाना है वो भी हो सकता है, यस। आपको सब कुछ वही रहेगा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, या सिर्फ ऐसा भी लिखा रहेगा मुझे जाना है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तीनों एक ही है, तीनों प्रेजेंट ही है। अब इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में सोल्व करेंगे? तो आपको मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, तो मैं के लिए आपको क्या करना है वो चीज बताना पड़ेगा। ओके, बताता हूं। तो आई के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हैव, उसके बाद टू लगाएंगे, और जाने का अंग्रेजी क्या होगी? गो। आई हैव टू गो। सो सिंपल, सो सिंपल। अब यहां पर एक चीज आप याद रखेंगे, यहां पर जो आपका ये हैव है यह किसके किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, प्लस प्लूरल नाउन।
कोई भी प्लूरल नाउन होगा, एक से ज्यादा होगा, उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। एक से ज्यादा नाम आ गया, उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। और अब आपका ये बचा हैज का प्रयोग हम लोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। और प्रोनाउन में जो हो गया ही, शी, इट और एनी वन नेम, कोई एक नाम होगा तब हम लोग उसका यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, पास्ट में मुझे जाना पड़ा, या सेंटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता है मुझे जाना पड़ा था। ऑब्लिगेशन है, आप जाना नहीं चाह रहे थे, आपको जाना पड़ा, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आपके पास दिया गया है। हैड प्लस टू प्लस V1 का यूज करना है। इसमें एक ही वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक ना। मतलब सब्जेक्ट आपका किसी भी नंबर का हो, किसी भी पर्सन का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ हम लोग हैड ही लगाएंगे। तो इसकी ट्रांजिशन क्या बनेगी, आई हैड टू गो। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सेंटेंसेस है, आई हैड टू गो। उसी प्रकार अब हम लोग थर्ड सेंटेंस लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर सेंटेंस का। थर्ड एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर टेंस का। मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा। मतलब आप जाना नहीं चाह रहे हैं फिर से, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना होगा। ऑब्लिगेशन है, आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर आपको मैं लिख दिया, मैंने पहले बताया। ऊपर वाला प्रेजेंट के लिए है, बीच वाला पास्ट के लिए है और लास्ट वाला फ्यूचर के लिए है। तो आप आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, सब लोग जानते हैं, और वी के साथ शैल का, बाकी सबके साथ विल का। लेकिन स्पोकन में शैल का प्रयोग ना करेंगे, सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का, विल यूज करना है। तो मुझे जाना पड़ेगा, यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, आई शैल। अभी बता रहा हूं क्योंकि रिटन में तो शैल मांगेगा ही, बट व्हाइल स्पीकिंग यू कैन यूज विल विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन। आई शैल हैव टू गो। बना। अब आसानी से आप ऐसे बोलेंगे, आप आसानी से ऐसे बोलेंगे। ओके, कुछ और एग्जांपल्स जो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है फॉर प्रैक्टिस, कि हम लोग इस पे पकड़ बनाए या नहीं अभी पता चलेगा। तो पहला एक सेंटेंस हमारा है, आपको पढ़ना पड़ता है। अब बताओ जरा से किस टेंस का है, गुड, प्रेजेंट का है। तो क्या बनेगा, आपको पढ़ना पड़ता है, क्या बनेगा, You have to read. You have to read. Very good. आपको पढ़ना पड़ता है, ये भी लिखा रहेगा। आपको बोलना पड़ता है, you have to speak. Yes. आपको चलना पड़ता है, you have to walk. आपको दौड़ना पड़ता है, you have to run. आपको खेलना पड़ता है, you have to play. Many examples I have. और आप बना सकते हैं खुद से, कुछ नहीं करना, सब कुछ यही रखिए, बस वर्ब चेंज करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश क्या कहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड वन डे यू विल बी अ गुड स्पीकर, डेफिनेटली, श्योर। नेक्स्ट, रमेश को गाना पड़ता है। रमेश क्या कोई एक नाम है, कोई एक नाम को हम लोग थर्ड पर्सन करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, रमेश। रमेश का क्या लगा देंगे, हैज, क्योंकि प्रेजेंट में है। रमेश हैज टू सिंग। सिंपल। हम लोग को दौड़ना पड़ा, हम लोग को दौड़ना पड़ा या हम लोग को दौड़ना पड़ा था, ये पास्ट की बात हो गई, पड़ा था। क्लियर। तो हम लोग की इंग्लिश क्या बनेगी यहां पर, वी के साथ क्या लाएंगे हम लोग, पास्ट में सबके साथ हैड ही लगता है। वी हैड टू रन। हम लोग को दौड़ना पड़ा या दौड़ना पड़ा था। तुम्हें लिखना पड़ा था, सेम चीज है, पास्ट में ही है। तुम्हें लिखना पड़ा या लिखना पड़ा था, क्या बनेगा यहां पर, यू हैड टू, और लिखना का इंग्लिश क्या होगा, राइट। यू हैड टू राइट। एंड द लास्ट वन, आपसे आंसर चाहिए। ओके, आपको जुर्माना देना होगा या देना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करिए दोस्तों, बनेगा आपसे, क्या बनेगा, यू विल हैव टू। जुर्माना देना का इंग्लिश होता है पे द फाइन। पे द फाइन लगा दीजिए, यू विल हैव टू पे द फाइन।
इस प्रकार आप जितने भी ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जब भी आपको बाध्यता होती है या आपके फ्रेंड्स को होती है, आप ऐसे सेंटेंसेस का धड़ल्ले लें, विदाउट हेजिटेशन आप यूज करिए, आपको इंग्लिश आएगी। इंग्लिश आएगी और आप अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छे से सीखेंगे और जल्द सीखेंगे। प्रैक्टिस इसमें करना है बस। मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा आप लोग से करता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जस्ट कीप योरसेल्फ अंडर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये शर्त है, कंडीशन है, सबसे पहली और सबसे आखिरी ये कंडीशन है। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ अंडर प्रैक्टिस। थैंक यू।